नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सेना की वर्दी में बैठे सिख अफसर की नजर टेबल पर रखे दस्तावेज पर है। बगल में बैठे सैन्य अधिकारी उसी कागजात पर कलम चलाते हुए दिखाई देते हैं। पीछे खड़े कुछ वर्दीधारी कौतूहल भरी नजरों से सब कुछ देख रहे होते हैं। माहौल जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। ये 1971 में पाकिस्तान के घुटने टेकने का सबसे बड़ा सबूत है। सिख अफसर भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं और उनके बगल में पाकिस्तानी फौज के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी हैं। 16 दिसंबर 1971 के दिन ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश एक नए मुल्क के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया था। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं थी, भारत ने उसका गुरूर तोड़ा था। कश्मीर पाने के सपने देखने वाले पाकिस्तान का भूगोल अब छोटा हो चुका था। जब भी बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से जुड़ा कोई भी मौका आता है तो भारत इस तस्वीर के जरिए पाकिस्तान की दुखती रग को छेड़ देता है। जब प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलते हैं तो अक्सर उनके बैकग्राउंड में पाकिस्तानी सरेंडर वाली यही तस्वीर दिखाई देती है। दुनिया भर में तस्वीरें शेयर होती हैं और पाकिस्तानी हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन इस शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक आखिरी कोशिश की थी जिसके बारे में शायद कम ही लोगों को पता होगा। इस तस्वीर की कितनी अहमियत है इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगाइए कि नई दिल्ली में जो भारतीय सेना प्रमुख का दफ्तर है वहां भी आपको यह ऐतिहासिक तस्वीर टंगी हुई दिखाई देगी। वास्तव में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक नए मुल्क के बनने, एक देश के टूटने और उसके शर्मसार होने की दास्तान के साथ एक ताकतवर देश की कहानी का प्रतिबिंब भी है। आज भी यह तस्वीर शेयर की जाएगी और पाकिस्तान फिर से शर्मिंदा होगा। दरअसल जंग में हार भले ही मिले, लेकिन उस देश का हौसला पस्त नहीं होता है। सैनिकों की शहादत को याद करके देश के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारे जवानों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। लेकिन पूरे देश को शर्मिंदगी तब उठानी पड़ती है जब उसकी सेना को ही घुटने टेकने पड़ जाए। पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 93,000 सैनिकों ने भारतीय जांबाजों के आगे आत्मसमर्पण किया था। 1971 की लड़ाई की कहानी आपको भी पता ही है, लेकिन कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान की सेना ने दिसंबर 1971 में हर संभव ये जतन किए थे कि जिससे सरेंडर करने की नौबत ना आए। हार नजदीक देखकर पाकिस्तान चाहता था कि भारत से समझौता हो जाए। इसके लिए उसने आखिरी विकल्प के तौर पर अमेरिका से मदद भी ली थी। के.एस. नायर अपनी किताब दिसंबर इन ढाका में लिखते हैं कि 13 दिन चली ये भीषण लड़ाई इसके आखिरी 24 घंटों में अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। 14-15 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तानी सैनिक ढाका में यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में मौजूद थे और इधर भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला हुआ था। 15 दिसंबर की सुबह इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन ने एक साथ कई मिशन शुरू कर दिए। ढाका यूनिवर्सिटी शहर के बीचों बीच थी और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी। आईएएफ पायलटों ने ऊंची इमारतों के बीच से जंगी जहाजों को उड़ाया तो पाकिस्तानी सैनिकों का कलेजा कांपने लगा। भारतीय जेट इतना नीचे उड़ रहे थे कि बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। लोग खिड़कियों से भारतीय जेट्स को उड़ता हुआ देख रहे थे। पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका नहीं मिल पाया और उसके ठिकानों पर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। बताते हैं कि 1200 से ज्यादा रॉकेट ढाका यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर फायर किए गए थे। यूनिवर्सिटी में छिपे पाकिस्तानी सैनिक भीतर से हिल गए। भारतीय नेवी के भी एक्शन की खबर ढाका पहुंच चुकी थी। इस जंग में एक तस्वीर से भी पाकिस्तान परास्त हो गया था। जी हां, और यह वाकया भी बड़ा दिलचस्प है और शायद ही आपको पता होगा। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल हो चुकी थी। तंगैल के पास एयर ड्रॉप करने की तैयारी कर दी गई थी। 11 दिसंबर को तंगैल से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर 700 जवानों को पैराशूट के जरिए उतारा गया। पाकिस्तान में एक तस्वीर वायरल हो गई और मीडिया ने गलत रिपोर्ट कर दी थी कि भारतीय सेना ने पूरी ब्रिगेड उतार दी है। यह पाकिस्तानी मीडिया का काम था। इससे पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए
और बताया जाता है कि जिस एक तस्वीर को देखकर पाकिस्तान सहम गया था वो कुछ महीने पहले किए गए एक युद्धाभ्यास की तस्वीर थी। पाकिस्तान की हालत पतली हुई तो इसके बाद हमारे तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को संबोधित करते हुए एक रेडियो मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने के बाद ही यह जंग रुकेगी। उनके ब्रॉडकास्ट में चेतावनी दी गई कि उन्हें कुछ सीनियर पाकिस्तानी अधिकारियों के भागने के प्लान के बारे में भी पूरी जानकारी है। यहां पर आप भारतीय खुफिया एजेंसियों का रोल समझिए। दिल्ली को पहले से ही सब पता चल चुका था कि पाकिस्तानी अफसर किस जहाज या एयरक्राफ्ट से भागने वाले हैं और जनरल सैम मानेकशॉ ने उनके नाम तक ले दिए थे। हालांकि उन्होंने ये वादा भी किया था कि अगर पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर देती है तो सभी वर्दीधारी पाकिस्तानियों के साथ जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही व्यवहार किया जाएगा, यानी कि बीमार लोगों को इलाज दिया जाएगा और जो मृतक हैं उनके शवों को दफनाया जाएगा। उस समय पाकिस्तानी फौज मरने वाले जवानों को वहीं पर छोड़कर आगे चली जाएगी। फिर इसके बाद जैसा कि आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, कुछ वैसा ही सीन हुआ। एक लाइन का संदेश जनरल नियाजी तक भारतीय फौज ने पहुंचाया और हिंदी में उसका अर्थ था कि डियर, हम यहां आ गए हैं, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, हमारी सलाह है कि हथियार डाल दो, हम तुम्हें बख्श देंगे। इसके बाद ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया और यही इतिहास आज तक पाकिस्तान को चुभता रहता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान की पराजय का कारण बनी एक तस्वीर से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।